भारतीय फार्मा कंपनियों के शेयरों में आज तेज गिरावट आई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सेमीकंडक्टर और ऑटो के साथ फार्मा पर भी 25% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। ट्रंप की इस चेतावनी के चलते आज निफ्टी फार्मा इंडेक्स में बड़ी गिरावट आई और कई दिग्गज कंपनियों के शेयरों ने 10% तक का गोता लगाया। आखिर ट्रंप के इस बयान का भारतीय फार्मा कंपनियों पर क्या असर होगा, उनके प्रॉफिट में कितनी कमी आ सकती है और निवेशकों को आगे क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, चलिए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा फार्मा बाजार है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि वह अपने यहां आने वाले फार्मा उत्पादों पर 25% टैरिफ लगा सकते हैं। ट्रंप ने कहा है कि यह 25% या उससे अधिक होगा और अगले एक साल में इसमें और भी इजाफा किया जा सकता है। ट्रंप के इस एक बयान से आज फार्मा कंपनियों के शेयर बिखर गए और उनमें भारी बिकवाली देखने को मिली। अरबिंदो फार्मा का शेयर कारोबार के दौरान 10% तक गिरकर अपने 52 वीक लो के करीब पहुंच गया। हालांकि बाद में इसमें थोड़ी रिकवरी हुई। सिप्ला और ल्यूपिन में भी क्रमशः 1% और 2.5% की गिरावट देखने को मिली। अजंता फार्मा का शेयर 3% तक नीचे चला गया। वहीं पर जाइडस लाइफ साइंसेज में 4% तक की गिरावट देखी गई। डॉक्टर रेड्डीज और सन फार्मा के शेयर भी कारोबार के दौरान 2% तक टूट गए थे, लेकिन कुछ फार्मा स्टॉक्स इस गिरावट से अछूते भी रहे। डीवीज लेबोरेटरीज और टोरेंट फार्मा में करीब 2% तक की तेजी देखने को मिली। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मैक्वेरी ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन सेगमेंट में तेजी और नियामकी सपोर्ट मिलने से इन कंपनियों को फायदा हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ट्रंप का 25% टैरिफ लागू होता है तो भारतीय फार्मा कंपनियों पर इसका क्या असर होगा। भारत अमेरिका को सबसे ज़्यादा जेनरिक दवाएं सप्लाई करता है। अमेरिकी बाजार में बिकने वाली 40% से ज़्यादा जेनरिक दवाएं भारतीय कंपनियों द्वारा बनाई जाती हैं। अगर इन पर टैरिफ बढ़ता है तो इसका सीधा असर भारतीय दवा कंपनियों के मुनाफे पर पड़ेगा। अमेरिका पहले से ही भारतीय कंपनियों पर प्राइसिंग प्रेशर यानी कि कीमतें कम करने के लिए दबाव बना रहा है। टैरिफ बढ़ने से इनके प्रॉफिट, इबिट्टा और इबिट्टा मार्जिन पर नेगेटिव असर हो सकता है। साथ ही इनका कीमतों के आधार पर अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर दबदबा भी खत्म हो सकता है। इसके अलावा अगर यह टैरिफ लागू होते हैं तो भारतीय कंपनियों को अपनी स्ट्रेटजी में भी बदलाव लाना पड़ सकता है। भारतीय कंपनियां फिर अमेरिका छोड़कर यूरोप, अफ्रीका और घरेलू बाजार में अपना कारोबार बढ़ाने के लिए नए अवसर तलाश सकती हैं। कुछ कंपनियां अमेरिका में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने पर भी विचार कर सकती हैं ताकि टैरिफ के असर से बचा जा सके। ट्रंप के टैरिफ से भारत और अमेरिका के बीच व्यापार पर भी असर पड़ सकता है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत और अमेरिका के बीच साल 2023 में व्यापार 117 अरब डॉलर के पार पहुंच गया था, जिसके साथ भारत का व्यापार सरप्लस में बना हुआ है। इसके चलते हमें काफ़ी अमेरिकी डॉलर की कमाई भी होती है, लेकिन अब शायद ट्रंप कुछ और ही सोच रहे हैं। वैसे भी भारतीय फार्मा कंपनियों का प्रदर्शन इस साल अब तक कमज़ोर रहा है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स में इस साल अब तक करीब 11% की गिरावट आ चुकी है। वहीं पर इस दौरान निफ्टी में महज 4% की ही गिरावट देखने को मिली। साल 2024 में भारत का फार्मा एक्सपोर्ट 8.73 अरब डॉलर रहा था, जो कि पिछले साल के मुकाबले 16% ज़्यादा था। मैक्वेरी का कहना है कि इस उतार चढ़ाव भरे समय में जिन फार्मा कंपनियों की अमेरिका के बाजार पर ज़्यादा निर्भरता है, उनके शेयरों में अभी और दबाव देखने को मिल सकता है। ब्रोकरेज ने कहा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए R&D और CRDMO सेगमेंट में निवेश करने वाली कंपनियां अच्छा मौका साबित हो सकती हैं। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।